देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज जयंती है। उनकी जयंती को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ी श्रद्धा भाव के साथ मनाया। साथ ही उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए। आपको बताते चलें कि राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने देश हित में कई ऐसे कदम उठाए जिनके चलते भारत में संचार क्रांति आ गई और वह संचार क्रांति के जनक भी कहे जाने लगे। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी को संभाला और देश के युवा प्रधानमंत्री भी बने। उन्होंने देश हित में ऐसे फैसले लिए जिनके चलते आज भारत देश विकसित देशों की श्रेणियों में है। सबसे ज़्यादा तो आईटी क्रांति वो लेकर आए, जिसका इस्तेमाल आज भरपूर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेसियों ने क्या कहा, सुनिए जरा। क्या कहना चाहिए? सर्वप्रथम राजीव गांधी जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन करता हूँ। और राजीव गांधी जी का संदेश जो था आज वो मैं समझता हूँ नौजवान पीढ़ी को देखने को मिल रहा है। राजीव गांधी जी कंप्यूटर क्रांति लाए थे। आज देखिए कि कंप्यूटर क्रांति किस तरीके से पूरे देश में जो प्रेजेंट में सरकार है वो भी कंप्यूटर पे डिपेंड है। देश में डिजिटल क्रांति आज देखने को जो मिल रही है वो राजीव गांधी जी की जय है। पूरा सत्ता पक्ष से लेके विपक्ष से लेके तमाम पूरा देश से विदेश तक पूरा डिजिटल पर डिपेंड है। राजीव गांधी जी ने 18 साल की आयु में वोट देने का अधिकार दिया था। वो आज देखने को मिल रहा है कि जैन जी की आज पूरे हिंदुस्तान में आंखें खुल चुकी हैं। जो एक पर्दे में जैन जी जी रहा था, एक जैन जी की आंखों के आगे एक पर्दा डला था, वो आज राजीव गांधी जी का सपना मैं समझता हूँ साकार हो रहा है। और जैन जी की जो आंखें खुली, 18 साल का नौजवान, 18 से लेकर 20 साल तक का जो नौजवान है, वो एक देश की सरकार बनाने एक अहम भूमिका निभाता है और उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। वो आज देश का जैन जी जाग चुका है और राजीव गांधी जी का सपना मैं समझता हूँ बहुत जल्दी साकार होगा। और उनके जाने के बाद मैं समझता हूँ अभी तक गांधी परिवार में प्रधानमंत्री नहीं मिला है हमें कोई भी, मगर ये राजीव गांधी जी का सपना बहुत जल्दी साकार ये होने वाला है कि देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बहुत जल्दी होंगे। तो निश्चित तौर पर वो जैन जी की 18 साल के वोटर के आधार पर मैं ये इस बात को दावे के साथ विश्वास से कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर जैन जी ही पूरे देश में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। और देश में आज पूरी लड़ाई राहुल गांधी जैन जी की लड़ने का काम कर रहे हैं। 18 ये आज बहुत बड़ा राजीव गांधी जी का जन्म शताब्दी है और ये साकार मैं समझता हूँ जो सपना उनका उस दशक में था वो इस दशक में लागू हो रहा है। और फिर आपके चैनल के माध्यम से राजीव गांधी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। और यही साधुवाद है कि आज नौजवान जो है वो 18 साल के वोट देने का अधिकार मिला और क्या कहते हैं 18 साल की आयु में सरकार मैं समझता हूँ कि नौजवान इतना जीवित और बुद्धिजीवी हो जाता है कि वो अपनी सूझबूझ से सरकार को चिन्हित करता है। ठीक। सबसे पहले तो मैं राजीव गांधी जी को कोटि कोटि नमन करता हूं, क्योंकि वो शख्सियत थी जिस परिवार से आते थे। मुझे लगता है कि उस परिवार के लोगों को भी सलाम करता हूं जिन्होंने अपने सास को खोने के बाद अपने पति को खोया। वो महिला शक्ति आज भी कांग्रेस के लिए समर्पित है, इसके लिए मैं उस परिवार को सलाम करता हूं। और राजीव गांधी जी जो तकनीक अपने देश में 21वीं सदी को तैयार करने के लिए जो लाए थे, उसको बहुत अच्छी तरह से विकसित करना चाहते थे, जिसमें कुछ ऐसी ताकतों ने उन्हें उस रास्ते से हटा दिया। फिर भी आज वो तकनीक हमारे सामने आ रही हैं और उस तकनीक का फायदा हर पार्टी ले रही है, चाहे वो कंप्यूटर तकनीक हो, चाहे दूरसंचार हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, क्योंकि वो भी शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा था कंप्यूटर। आज वो शिक्षा में बहुत योगदान दे रहा है और युवा शक्ति को भी उन्होंने 18 साल की उम्र में मतदाता बनाने का भी जो संकल्प लिया वो भी पूरा हुआ। और आज मतदाता जो 18 साल की उम्र का है वो अपनी समझ से वोट देता है और उसे सरकार को चुनता है। तो मुझे आज लगता है कि राजीव गांधी जी के नक्शे कदम पर चल के आज हम उस सत्ता को दोबारा
हथियाने का काम करेंगे और उसको करने के बाद जो सही श्रद्धांजलि होगी वो 2027 में प्रदेश में हम सरकार बनाएंगे और युवा शक्ति हमारे साथ है। और मुझे लगता है कि राजीव गांधी जी के सपने को पूरा करने के लिए कांग्रेस से बेहतर कोई पार्टी नहीं है, क्योंकि ये लोग सिर्फ सपने दिखाते हैं और कोई काम नहीं करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में राजीव गांधी जी के जो सपने हैं उन्हें पूरा कांग्रेस करेगी। ये देश के लिए क्या? मैं मुन्नालाल वर्मा, बैकवर्ड उत्तर प्रदेश का सचिव हूँ। मैं राजीव गांधी के लिए यही कहना चाहूंगा कि उन्होंने देश में युवाओं को 18 साल की अवस्था में वोट डालने का अधिकार दिलाया। उसके पश्चात उन्होंने भारत में इलेक्ट्रॉनिक क्रांति लाकर मीडिया और एक हमारा कंप्यूटर एवं मोबाइल वगैरह की स्थापना कराई, उनको लेकर आए और देश की जनता के लिए उन्होंने ना चाहते हुए भी माननीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी की मौत के बाद वो पायलटगिरी करते थे, उसे छोड़कर उनको भारत गद्दी को संभालना पड़ा और जनता के लिए आह्वान करना पड़ा। अपनी माँ का शोक मनाते हुए उन्होंने देश की गद्दी संभाली और 400 विधायकों का उनको अधिकार प्राप्त हुआ। 400 विधायक उनके पाले में आए, जो कि एक इतिहास बना हुआ है। राजीव जी ने देश को बहुत ही सुंदर तरीके से चलाया और उनको जो जनता के लिए करना था वो किया। उन्हें अधिकार भी दिया था, जिसके तहत उन्होंने उन अधिकारों का इस्तेमाल देश के लिए किया। कभी कोई गलत काम नहीं किए। लोगों ने, विपक्षियों ने उनको बदनाम करने के लिए तरह तरह से आरोप लगाए, कोई बोफोर्स का, कोई किसी का, मगर वो सब में खड़े उतरे। आज निष्पक्ष हैं और उन्होंने भारत देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। उससे पूर्व में इंदिरा जी की मौत हुई, उसके बाद उन्होंने वहाँ तमिलनाडु में राजीव एक षड्यंत्र के तहत इन्हें वो बारूद से उड़ा दिया गया, जो सब विपक्षियों की करतूत है। और राजीव जी ने अपने देहांत के बाद युवा अपने पुत्र और पुत्री और अपनी पत्नी को छोड़ा। वो आज कहीं ना जाकर भारत में अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं और शांतिपूर्ण जीवन निर्वाह कर रहे हैं। एक